हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मैथ फिजिक्स बाय संजीव सेंगर। तो आज हम बताएंगे आपको इंटरमीडिएट यानी 12th की फ़िज़िक्स के बारे में, जिसके पहले अध्याय का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले वैद्युत आवेश से शुरुआत करते हैं। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, द्रव्य यानी मैटर, जो वस्तु स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है वही कहलाती हैं द्रव्य। प्रकृति में दिखने वाली अधिकतर वस्तुएं द्रव्य होती हैं, क्योंकि वस्तुएं जो होंगी वो कोई न कोई स्थान घेरेंगी और उनमें अवश्य ही कोई न कोई भार होगा। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। तो कोई इलेक्ट्रिक वायर है यानी विद्युत तार है, यदि वह आवेशित होगा तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यानी आवेश की परिभाषा में दोनों प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वैद्युत और चुंबकीय। आगे हम बताते हैं आपको आवेश के प्रकार। तो आवेश की जो खोज थी वो सन 1750 में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। दो प्रकार से आवेशों को इन्होंने बताया, धनावेश और दूसरा ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो इसमें ये विशेषता है कि सजातीय आवेश जैसे दोनों प्लस प्लस हों या दोनों माइनस माइनस हों, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी समान प्रकार के जो आवेश होंगे तो उनमें उनके मध्य में प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और विपरीत प्रकार के आवेश हों जैसे माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन दोनों के मध्य में आकर्षण बल कार्य करेगा। ये आवेशों की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा कि आकर्षण। इसके बाद आता है आपका आवेश की क्वांटम प्रकृति, या आवेश का क्वांटीकरण भी कह देते हैं इससे। तो आवेश का क्वांटीकरण हम निकालते हैं किसी भी आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये बराबर होता है Q बराबर Ne के। यानी Q है तो आपका किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश, इसे ही आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के। अब प्रकृति में 3 मूल कण पाए जाते हैं, जैसे नंबर 1 पर आता है इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 पर प्रोटॉन और नंबर 3 पर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन पर। तो आवेश की क्वांटम प्रकृति के आधार पर हम एल्फा कण पर आवेश ज्ञात करते हैं, क्योंकि एल्फा कण में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर n का मान जो है वो 2 है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है
1.6 गुणा 10⁻⁻�19। दोगुना करने पर ये मान 1.6 से 3.2 हो जाता है और पावर रहती हैं वही की वही 10⁻⁻�19। तो यानी अल्फा कण पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है 2 गुना। इसके बाद टॉपिक आता है आपका कूलाम का नियम। तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे कूलाम। सन 1785 में ये नियम दिया गया था कूलाम के द्वारा, जिसका कथन था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेश मान लो Q1 और Q2, कार्य करने वाला वैद्युत बल, इनके मध्य में कोई न कोई बल लगेगा, क्या कहलाता है, कूलाम के नियम से संबंध स्थापित करता है आपका। तो यानी इस नियम के अनुसार किसी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब मान लें दो आवेश Q1 Q2 हैं और उनके मध्य की जो दूरी है वो R है, तो दो आवेशित कणों के मध्य हमेशा वैद्युत बल काम करेगा। वैद्युत बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, ये आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो ऊपर हमने बताया था कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये दोनों धनात्मक आवेश हैं, इसलिए इनके मध्य में प्रतिकर्षण बल। अगर यहाँ हम Q1 को माइनस बना दें तो ये आवेश विपरीत प्रकार की प्रकृति के हो जाएंगे, तो इनके मध्य में फिर आकर्षण बल कार्य करेगा। तो नियम के अनुसार जो बल कार्य किया सबसे पहले डिपेंड करता है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। Q1 Q2 हो गया आवेशों का गुणनफल और इस पर डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्टली डिपेंड होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है आपका। इसके बाद दूसरी स्थिति में बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी होती है R के वर्ग स्क्वायर कर दिया, और इस बार जो निर्भरता होगी वो अपॉन में होगी, यानी व्युत्क्रम होगी, यानी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों स्टेटमेंट बने हमारे। पहला बना F Q1 Q2 पर निर्भर था, और दूसरी स्थिति में F 1/r² पर निर्भर था। दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हमारा सूत्र जो है निकल के आता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं हम यहाँ पर। कांस्टेंट है यहाँ पर हमारा 1/4πε0। ये एप्सिलॉन का चिन्ह है, 0 से एप्सिलॉन 0 बन जाता है। ये एप्सिलॉन 0 को हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। बाकी वही मान है Q1 Q2 अपॉन में r²। यानी जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह था उसे हटाया तो हमने कांस्टेंट इसमें लगाया 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 × 10⁹। ये पूरे का मान होता है 9 × 10⁹। इसमें साथ साथ यूज हुआ एप्सिलॉन 0, तो केवल एप्सिलॉन 0 का मान ज्ञात करना है, तो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब एप्सिलॉन 0 के बारे में बात करते हैं। विमी सूत्र निकालते हैं हम एप्सिलॉन 0 का। विमाओं के लिए हमने बताया
कि द्रव्यमान अगर आता है तो द्रव्यमान के लिए आप m यूज़ करें, कोई भी दूरी आती है तो उसके लिए l यूज़ करें, कोई भी समय आता है उसके लिए t यूज़ करें, अगर वैद्युत धारा आती है तो उसकी जगह a यूज़ करें। इनको सदैव हमें बड़ी ब्रैकेट में लिखना है, तभी इसे शुद्ध माना जाता है। अगर ब्रैकेट छोटा भी लगा दिया तो ये मान अशुद्ध हो जाएगा। तो वैद्युत बल यानी कूलाम के नियम का जो सूत्र था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब इसी सूत्र में हम ε0 को F की जगह पर पहुंचा दें और ε0 की जगह पर F लिख दें, तो नया सूत्र बनता है आपका ε0 बराबर 1/4πF Q1 Q2/r²। ये ε0 का सूत्र हो गया। अब इसी के आधार पर हम विमा बनाएंगे ε0 की। तो सबसे पहले विमा बनाने से पहले हम वैद्युत धारा की परिभाषा ले लेते हैं। तो वैद्युत धारा जो है किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर होती है, वैद्युत धारा। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है Q/T। अब Q/T से हम आगे मान को बढ़ाएं तो Q बराबर हो जाता है IT। अब I वैद्युत धारा है, विमीय सूत्र लिखेंगे इसका, तो I के लिए हमने बताया A यूज़ करना है, धारा के लिए, समय के लिए T यूज़ करना है। तो आवेश का जो विमीय सूत्र है वो AT होता है और जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है। अपने ही नाम पर रख लिया था आवेश का मात्रक कूलाम। तो ε0 का विमीय सूत्र आपको स्क्रीन पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा हुआ। हमने F की जगह ε0 रखा और ε0 की जगह F रखा। तो ऊपर है सबसे पहले Q1 और Q2 यानी आवेश हैं, तो आवेश की विमा बताई हमने AT। 2 बार आवेश आ रहा है तो दोनों की जगह AT दो बार यूज़ करेंगे। नीचे बचता है F, तो F की विमा होती है mLT-2 बल की, और शेष बचा इसमें R, तो दूरी की विमा होती है L2। तो सबको अपनी जगह पर रखकर जो विमीय सूत्र प्राप्त होता है m-1 L-3 T4 और A2, ये ε0 का सूत्र है, विमीय सूत्र कहते हैं इससे। अब इसी से इसका मात्रक भी निकल आता है Q1 Q2 यानी कूलाम 2 बार, आवेश का मात्रक हमने बताया कूलाम, तो कूलाम को 2 बार यूज़ करेंगे तो कूलाम का स्क्वायर अपॉन में R दूरी है और F बल है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी R का मात्रक होता है मीटर। R पर स्क्वायर लगा होने के कारण इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे हम, तो मात्रक बनता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद आज का अंतिम टॉपिक लेते हैं हम